हेलो 12th क्लास। हाँ जी, हम आपकी यूनिट 7 कर रहे थे, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसमें हमने आपका जो लास्ट टॉपिक किया था वो कल हमने कंसेप्ट किया था डाई नाइट्रोजन का। ठीक है, उसकी हमने प्रिपरेशन की थी, प्रॉपर्टीज़ उसकी हमने स्टडी की थी, दोनों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन वी हैव डन द यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ अमोनिया। ठीक है, यदि हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, एयर में भी एंड सॉइल में भी। ठीक है, अब आपके पास ये बनता कैसे है? कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है जो नाइट्रोजन कंटेन करती हो, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, जैसे आपके पास यूरिया होता है। यूरिया की यदि हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट कैन प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, तो ये एक तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही आ जाता है आपका कि अमोनिया आपका किसी भी जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है उससे उसकी हाइड्रोलिसिस करके आप अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन का कंसेप्ट हम देख लेते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहली बात आपके पास आती है कि यदि हम क्या करते हैं, कोई भी अमोनियम सॉल्ट लेते हैं, अमोनिया का कोई भी हमने सॉल्ट लिया, उसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, तो स्मॉल स्केल पे वी कैन प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, तो ये स्मॉल स्केल पे अमोनिया को प्रोड्यूस करने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनियम सल्फेट है, NH4 ट्वाइस SO4, ये आपको पता है अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। वी हैव टू ट्रीट अमोनियम सल्फेट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, आपने हीटिंग प्रोसेस से गो थ्रू कराया दोनों रिएजेंट्स को, तो यहाँ से आपकी क्या प्रोड्यूस होती है? अमोनिया। ठीक है, साथ में साइड प्रोडक्ट आपके निकल जाते हैं, दैट इज़ द सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप सेकंड सॉल्ट ले सकते हो। ये आपने सल्फेट का सॉल्ट लिया, अमोनियम सल्फेट का। नाउ यू कैन टेक द सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को भी जब भी आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हो, आपने KOH बेस का यूज़ किया है, तो यहाँ से आपकी अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो इन जो भी हम रिएक्शन करते हैं उनको इस तरह से आप किया करो कि वहाँ से यदि आपको पेपर में पूछा जाए कंप्लीट द रिएक्शन, तो आप उसको कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो रिएक्शन आपने डेफिनेटली करनी है, इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद आप यदि लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो स्मॉल स्केल पे हमने प्रिपेयर किया फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट। यदि हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो अमोनिया आपका हम फॉर्म कर सकते हैं बाय द मिक्सचर ऑफ स्लैक्ड लाइम विद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब आप क्या करते हो, सेलेक्ट लाइम को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ से आपकी अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड्स। आपके पास किसी भी टाइप का मेटल नाइट्राइड हो, एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वहाँ से आप क्या करोगे, नाइट्राइड्स को की हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस से ये रिएक्शन हम 11th में बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं कि इन रिएक्शन से आपकी अमोनिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, 9 चैप्टर में भी आपने पढ़ा था एंड आपने इन रिएक्शंस को S ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपने जो रिएक्शन है वो अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं नाइट्राइड्स की तो दे कैन प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, अब आपके पास एक कंसेप्ट आता है कि आप अमोनिया गैस को ड्राई कैसे करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमोनिया गैस को यदि हमने ड्राई करना है तो वी हैव टू यूज़ क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का हम यूज़ करेंगे। अब ड्राई करने के लिए तो बहुत सारे आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्राई करने के लिए यूज़ हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ हो सकता है, P2O5 आपका यूज़ हो सकता है, यू कैन यूज़ फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, लेकिन अमोनिया इन सभी रिएजेंट से आप ड्राई नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि अमोनिया जब भी इन डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन आपका कंबाइन करती है तो वहाँ से कंपाउंड फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, ड्राई होने की बजाय वहाँ से कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि ऑलवेज वी कैन ड्राई अमोनिया गैस बाय द हेल्प ऑफ क्विकलाइम। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, यदि हम कॉमर्शियल स्केल पे अमोनिया को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वी हैव टू यूज़ हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस की रिएक्शंस मैंने 11th क्लास में आपको बताई थी। आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन चैप्टर में हमने ये किया था। जब आप क्या करते हो, नाइट्रोजन को आप ट्रीट कराते हो 1:3 में विद हाइड्रोजन, तो वहाँ से यू कैन प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, लेकिन जो ये रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नेचर की होती है, हीट यहाँ से रिलीज़ होती है, मींस एक्सोथर्मिक है। और एक यहाँ पे कंडीशन होती है कि जब भी रिएक्शन आपकी कैरी आउट होती है तो वहाँ से वॉल्यूम आपकी डिक्रीज़ होती है।
ठीक है। तो पर्टिकुलर कंडीशन देनी पड़ती है हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। वी हैव टू यूज़ ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी हैव टू गिव द फेवरेबल कंडीशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस हो सके वहाँ पे हमने पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। ये कंडीशन आपसे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि गिव द कंडीशन टू मैन्युफैक्चरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने माइंड में रखना। उसके बाद सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास लो टेम्परेचर। ऑब्वियसली हम ये चीज़ें बार बार पढ़ के आए हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था यदि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो एंड एक्सोथर्मिक नेचर की हो तो यदि हम लो टेम्परेचर कंडीशन रखेंगे तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे जो रिएक्शन का रेट है वो हालांकि स्लो हो जाता है, बट यू हैव टू टेक कंडीशन ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 700 केल्विन। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम हाई प्रेशर की लगाते हैं। ऑब्वियसली यदि हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। तो सेम वी हैव टू अप्लाई हाई प्रेशर कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और ये आपका कितना रहता है 200 एटमॉस्फेयर के अप्रॉक्स। पास्कल में यदि हम बात करें तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब रिएक्शन का रेट स्लो होता है आपका यदि आप लो टेम्परेचर कंडीशन रखते हैं तो वी हैव टू यूज़ कैटलिस्ट। हम किसी कैटलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में टू इंक्रीज़ या टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। और साथ में हम स्मॉल अमाउंट यूज़ कर सकते हैं ऑक्साइड की, पोटाशियम ऑक्साइड की, एंड जो एल्यूमिना आपके पास होता है वो। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमने यदि रिएक्शन के रेट को और ज़्यादा फास्ट करना है तो वी हैव टू यूज़ प्रमोटर, और मोलिब्डेनम को आप यूज़ करते हो एज अ प्रमोटर टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस आपकी सबसे पहले कंप्रेशर में से आप पास करते हो। कंप्रेसर में से आपने प्रेशर अप्लाई यहाँ पे कर दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे इस चैम्बर में आपने पास किया है जहाँ पे टेम्परेचर आपका 700 केल्विन है। यू हैज़ यूज्ड ऑक्साइड, यहाँ पे आपने कैटलिस्ट का यूज़ किया है। यहाँ पे रिएक्शन होके अमोनिया गैस आपकी पास होती है। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी जितनी आप गैस यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डालोगे वो सारी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। जो बचती है वो इस पाइप के थ्रू, आपकी पंप के थ्रू आपकी फिर से कंप्रेशर में चली जाती है। तो ये रिएक्शन आपका तब तक, ये जो प्रोसेस है आपका तब तक चलता रहता है जब तक पूरी की पूरी जो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन है उसकी कंजप्शन नहीं हो जाती और वो कम्प्लीटली लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, तो हैबर प्रोसेस की रिएक्शन आपने याद रखनी है, कंडीशन आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद वी हैव टू डिस्कस योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो अमोनिया आपकी कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, अमोनिया का आपने यूज़ लैब में भी आपने बहुत बार किया है। ठीक है, तो यदि हम स्मेल कर देते हैं तो आइज़ से हमारे टीयर्स निकलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि अमोनिया पंजेंट स्मेल की होती है। ठीक है, एयर से आपकी लाइटर होती है, डेंसिटी बता रखी है यहाँ पे 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक्सट्रीमली सॉल्युबल होती है वाटर में, इसलिए हम बोलते हैं कि जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, यहीं पे इस पॉइंट से मैं आपको केमिकल रिएक्शन यहीं पे करा देती हूँ। एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके आपके आयन प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ द अमोनियम आयन प्लस द हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रोड्यूस होता है, तो मीन्स वो आपकी बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, और कितनी सॉल्युबल होती है वाटर में कि एक जो वॉल्यूम है ना वाटर की, वो 1000 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, और अमोनिया को आप लिक्विफाई कर सकते हो बाय कूलिंग। ठीक है, बॉयल होती है लिक्विड अमोनिया 239.6 केल्विन पे। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है उसको आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी वेपराइज फॉर्म में होती है लिक्विड अमोनिया तो इंटेंस कूलिंग कोज करती है, इसीलिए आपका एक यूज़ यहाँ पे आ जाता है कि अमोनिया को आप यूज़ करते हो रेफ्रिजरेंट में, आइस फैक्ट्री में या कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, तो ये यूज़ है क्योंकि आपकी जो लिक्विड अमोनिया है वो वेपराइज फॉर्म में इंटेंस कूलिंग करती है। ठीक है, यदि हम अमोनिया की बात करें तो आप ये चीज़ बहुत बार पढ़ के आए हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अमोनिया का स्ट्रक्चर यदि हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से हम करेंगे।
1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 3 वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी होती हैं। अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं आपके पास, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी एंड शेप आपकी क्या हो जाएगी, पिरामिडल ज्योमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल आपका कम होता है टेट्राहेड्रल एंगल से 109.5 डिग्री से। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके लोन पेयर प्रेजेंट होता है रिपल्शन की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि जो आपका अमोनिया है उसमें बॉन्ड एंगल कम होता है टेट्राहेड्रल एंगल से, क्यों होता है, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ओके, तो उसके बाद आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है, ये पॉइंट मैं बता चुकी हूँ, बेसिक नेचर की होती है। आपके एक्वस सॉल्यूशन में वीक बेस की तरह वो आपकी यू कैन यूज़ इट एज अ बेस। तो फॉर्मेशन होती है क्योंकि जब भी आपकी अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और विच कैन स्प्लिट इनटू 2 आयंस, दैट इज अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, बेसिक होने की वजह से क्या करती है, जो रेड मॉइस्ट रेड लिटमस होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को ड्राई स्टेट में। ड्राई स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी न्यूट्रलाइजेशन कैसे करती है कि जब भी अमोनिया आपकी एसिड के साथ रिएक्शन कराती है तो वहाँ से सॉल्ट फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया आपका बेस की तरह एक्ट करती है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया वाई अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लुईस ने हमें बोला था कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे दैट एक्ट एज लुईस बेस, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो अमोनिया है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, और जिसकी वजह से आप बोल सकते हो अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। ठीक है, उसके बाद ये आपने अपने माइंड में रखना है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया से, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। सेकंड आपकी आती है रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपके पास जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका जो मेटल के सॉल्ट होते हैं उनमें यूज़ होता है। कहने का मीनिंग है कि जब भी ये चीज़ें आप प्रैक्टिकल जब आप करते हो, सॉल्ट एनालिसिस जब आप करते हो, तो वहाँ पे आप इन एक्सपेरिमेंट्स को करते हो। आपको क्या करना होता है, यदि आपको थर्ड ग्रुप का कोई वहाँ पे मेटल दिया होता है एंड आपको डिटेक्शन करनी होती है, तो दीज रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप थर्ड। ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसका कैसे होता है वो देखो, जब भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है मेटल के सॉल्ट के साथ, तो वहाँ से वो प्रेसिपिटेट बनाता है मेटल के हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, अब रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे 2-3 रिएक्शन आपकी दी होंगी। तो सबसे पहले देखो, फेरिक क्लोराइड है अमोनियम के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की, ब्राउन पीपीटी बना दी फेरिक हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो ये ब्राउन पीपीटी इसका आपके पास जो क्वालिटेटिव आपके पास एनालिसिस होती है वहाँ पे आप करते हो इसको। ठीक है, जैसे आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, आपने उसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड बने हैं आपके वाइट पीपीटी। क्रोमियम क्लोराइड की आप रिएक्शन कराते हो तो ग्रीन पीपीटी। तो इन रिएक्शंस को आपने ज़रूर अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, और ये आपका लिखा भी हुआ है कि ये प्रॉपर्टी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होती है मेटेलिक सॉल्ट के साथ, is made to use in precipitating these metal as hydroxide in group 13 of the क्वालिटेटिव एनालिसिस। यदि हमें क्या करना है, मेटल को प्रेसिपिटेट आउट करना है, आप वहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस करें तो ग्रुप 3 की यदि कोई मेटल प्रेजेंट है एंड आपको उसको प्रेसिपिटेट आउट करना है, तो आप हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आप उसको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हो बाय ट्रीटिंग देयर सॉल्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है आपका अमोनिया का। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे BF3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, 11th में ये करके आए हो आप, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन इस BF3 को। ठीक है, और एक्ट एज द लुईस बेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपकी रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है कि यदि वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, जो ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल होती हैं, इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है, उनके साथ अपने कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और क्योंकि अमोनिया यहाँ पे एज अ लिगेंड यूज़ होगा। लिगेंड क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे टू द सेंट्रल मेटल एटम।
ठीक है, और वहाँ से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप 9th यूनिट करोगे तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप इन बेसिक चीज़ों को ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन दी हुई हैं, एक बार इनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, अमोनिया लिगेंड की तरह क्यों एक्ट करता है? क्योंकि इट कंटेन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन का, कि यदि हम क्या करते हैं अमोनिया को पास करते हैं ऑन द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, जिसको आप ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर भी आप बोलते हो इसको, और या उसको अमोनिया को हम पास करें ब्रोमीन वाटर के ऊपर से, तो वहाँ से ये ऑक्सीडेशन करके नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अमोनिया यदि आपके पास ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर से पास करते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, साथ में कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, यदि ब्रोमीन वाटर से पास करते हैं तब भी नाइट्रोजन गैस आपकी रिलीज़ होती है। जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वहाँ से पास करते हैं तब भी नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी जो अमोनिया है वो एक्सेस एयर के साथ मिक्स हो जाती है और उसको हम स्पेशल कंडीशन में से पास करते हैं तो वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट द रिएक्शन में याद रखना है। ये आपका जब आप नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करोगे उस वॉल्ट प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कराऊंगी वहाँ पे भी इस रिएक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक चीज़ें हैं कि हेलोजन के साथ अमोनिया रिएक्शन करके ऑब्वियसली वहाँ से आपकी क्लोराइड्स बनाती है। क्लोराइड्स मतलब सॉल्ट की फॉर्मेशन करती है, यू कैन से दैट। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके वहाँ से यूरिया प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उसके बाद मेटल के साथ यदि हम रिएक्शन कराएं तो मेटल के साथ रिएक्शन करा के अमाइड्स की फॉर्मेशन करती है, जैसे सोडियम के साथ सोडियम अमाइड, पोटाशियम के साथ पोटाशियम अमाइड। ठीक है, दिस रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट 8th नंबर की जो दे रखी है, नेजुलर रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन ये शो करती है। ठीक है, नेजुलर रिएजेंट आपके पास होता है K2HgI4, अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करती है बेसिक कंडीशन में और यहाँ से आयोडाइड बनाती है मेलन्स बेस के, जिसकी ब्राउन पीपीटी होती है। ठीक है, तो एक बार देख लेना इन रिएक्शन को, बट आपने रिएक्शन वो करनी है जो आपकी प्रेजेंट होती जो आपकी दी हुई हैं एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, उससे ज़्यादा आपने रिएक्शन कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ अमोनिया की यदि हम बात करें तो बहुत सारे यूज़ हम पढ़ भी आए हैं कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, यूरिया में, अमोनियम नाइट्रेट में, अमोनियम सल्फेट में, सारे के सारे अमोनिया के ही यहाँ पे बेसिकली सॉल्ट दिए हुए हैं। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट यहाँ पे दिया हुआ है। ओसवाल्ड प्रोसेस में मैंने अभी बताया था कि इस रिएक्शन का यूज़ होता है ओसवाल्ड प्रोसेस में, मतलब वहाँ से नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में यूज़ हो सकता है, या आपने पढ़ रखा है इस पॉइंट को 11th में पढ़ी थी आपने, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस, उसमें इसका यूज़ होता है। इस फैक्ट्री में यूज़ होता है, क्लींजिंग एजेंट में यूज़ होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपने करना है। उसके बाद आपके पास ये टेस्ट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हमने आपका जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो हम कल करेंगे, दैट इज़ द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये टॉपिक हम आपका कल करेंगे। नाइट्रिक एसिड की सब कुछ हम करेंगे, फिजिकल प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज़। ओके, तो आज के लिए आपने जो अमोनिया का टॉपिक है वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।